क्या आपने कभी सोचा है कि बिना एक लफ्ज बोले भी आप पावरफुल हो सकते हैं, सत्ता हासिल कर सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही बड़ी ही दिलचस्प तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा खामोश हथियार है जो सामने वाले को बिल्कुल निश्शब्द कर सकता है। देखिए, ये जो बात कही गई है ना, ये इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये हमारे नेचुरल रिएक्शन, मतलब जब कोई बेइज्जती करता है तो हम जो तुरंत जवाब देते हैं, उस आदत को सीधा सीधा चैलेंज करती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। और आज हम इसी स्ट्रैटेजी को, इसी रणनीति को डिकोड करेंगे कि कैसे किसी अपमान का सामना पूरे कंट्रोल और पावर के साथ किया जाए। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं या शायद ऑफिस की किसी जरूरी मीटिंग में हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और तभी अचानक कोई सबके सामने आपकी बेइज्जती कर देता है। कैसा लगता है? दिमाग में एकदम से तूफान आ जाता है ना? क्या बोलूं, कैसे जवाब दूं, चुप रहूं? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं और आज हम इसी का हल ढूंढने वाले हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? मतलब इंस्टिंक्टिवली हम क्या करते हैं? अक्सर इन्हीं चार चीजों में से कुछ एक। या तो हमें जोर का गुस्सा आ जाता है, या हम सफाई देने लगते हैं कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था। हम डिफेंसिव हो जाते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, या फिर बात बढ़ जाती है, बहस शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये सारे के सारे रिएक्शंस असल में वही है जो वो सामने वाला इंसान चाहता था। उसे वही तो चाहिए था, आपका गुस्सा, आपकी सफाई। उसे यही इमोशनल ड्रामा चाहिए था। तो फिर सवाल उठता है, करें तो करें क्या? यहीं पर आता है एक मैकियावेलियन ट्विस्ट। देखिए, मैकियावेलियन का मतलब यहाँ पर चालाकी से है। मतलब भावनाओं को साइड में रखकर पूरी तरह से स्ट्रैटेजी पे फोकस करना। और ये जो तरीका है ना, ये हमारी सोच से, हमारी आदत से बिल्कुल उल्टा है। ये कहता है कि सबसे पावरफुल जवाब बोलना है ही नहीं, बल्कि एक सोची समझी खामोशी है। मतलब एक्शन से हटकर हम एक स्ट्रेटेजिक इनएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा इस पे नजर डालिए। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो इमोशनल होता है, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ है ये मैकियावेलियन रिस्पॉन्स जो कैसा है? बिल्कुल डिटैच्ड। मतलब आप भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं हैं, आप खामोश हैं और रिएक्ट करने की बजाय आप एक ऑब्जर्वर हैं, एक दर्शक की तरह सब देख रहे हैं। तो ये सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं है, ये अपने पूरे माइंडसेट को, अपनी पूरी सोच को बदलने जैसा है। तो चलिए अब इस तकनीक के अंदर चलते हैं, इसको ठीक से समझते हैं। ये जो खामोश सत्ता है, ये काम कैसे करती है? मैं आपको बता दूं, ये कोई फिजिकल मूव नहीं है, ये पूरी की पूरी एक मेंटल गेम है, एक दिमागी कला है। तो देखते हैं कि इस पावर को असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए, इस पूरी तकनीक के 3 मेन पिलर्स हैं, 3 स्तंभ। पहला, एब्सोल्यूट साइलेंस, मतलब एक शब्द भी नहीं बोलना है। दूसरा, सर्जिकल ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि जो आप पर हमला कर रहा है उसको एक सर्जन की तरह बारीकी से ऑब्जर्व करना, उसका विश्लेषण करना। और तीसरा, इमोशनल डिटैचमेंट, यानी अपनी भावनाओं को, अपनी ईगो को उस सिचुएशन से बिल्कुल अलग कर लेना। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो एक जबरदस्त शील्ड तैयार होती है। तो ये सर्जिकल ऑब्जर्वेशन है क्या चीज? सोचिए, आप एक विक्टिम नहीं है, आप एक साइंटिस्ट बन गए हैं। आप बस डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी बेइज्जती हो गई, बल्कि आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा, ये इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसकी अपनी क्या कमजोरियां हैं जो ये ऐसा कर रहा है। और जैसे ही आप ये सोचना शुरू करते हैं, बूम, कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। और इस पूरे गेम की जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो है इमोशनल डिटैचमेंट, मतलब अपनी भावनाओं को अलग रखना। देखिए, जब हम अपने ईगो को, अपने मैं को बीच में से हटा देते हैं तो कोई भी अपमान हमें चुभता नहीं है, वो पर्सनल अटैक लगता ही नहीं है, वो बस एक इन्फॉर्मेशन बन जाता है, एक डेटा पॉइंट। और यही दिमागी दूरी, यही मेंटल डिटैचमेंट आपकी खामोशी को असली पावर देता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि करना क्या है, पर अब सवाल ये है कि ये काम करता क्यों है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? मतलब आपकी चुप्पी सामने वाले पर ऐसा क्या असर डालती है कि पूरा गेम ही पलट जाता है? चलिए इसे समझते हैं। सोचिए, जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो वो एक रिएक्शन चाहता है, एक लड़ाई चाहता है, ये एक सोशल एक्सपेक्टेशन है। पर जब आप चुप रहते हैं तो आप उस एक्सपेक्टेशन को तोड़ देते हैं। वो लड़ाई के लिए आया था और उससे मिली एक दीवार, एक खामोशी। अब इस खामोशी से एक वैक्यूम, एक खालीपन पैदा होता है
और उस खालीपन को भरने के लिए वो और ज्यादा बोलता है और ज्यादा सफाई देता है, और ऐसा करते करते वो अपनी ही कमजोरियों को सबके सामने ले आता है। सारी के सारी स्पॉटलाइट उसी पर चली जाती है, और बस उसी पल पावर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से पलट जाता है। इसे ऐसे समझिए, आपकी जो खामोशी है, आपकी जो स्थिर नज़रें हैं, वो एक आईने का काम करती हैं। हमलावर तो लड़ने आया था, लेकिन उसे आपके रिएक्शन के बजाय अपना ही चेहरा, अपना ही गुस्सा उस आईने में दिखने लगता है, और अपने ही गलत बर्ताव को देखना किसी के लिए भी बहुत बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी सीख ये है कि असली पावर हमेशा शोर मचाने में या तुरंत जवाब देने में नहीं होती। कभी-कभी सबसे पावरफुल मूव होता है कोई मूव ना चलना, बिल्कुल स्थिर रहना। ये जो स्थिरता है, ये जो खामोश ऑब्जर्वेशन है, इसमें इतनी ताकत छिपी है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ। आज की इस दुनिया में जहाँ चारों तरफ इतना शोर है, हर कोई अपनी बात कह रहा है, चिल्ला रहा है, क्या असली पावर उन बातों में है जो कहीं नहीं जाती? क्या असली ताकत चुप रहने में, देखने में और समझने में है? इस पर सोचिएगा जरूर। शायद सबसे बड़ी सत्ता वही है जो खामोशी से जीती जाती है। ऐसे ही और भी गहरे विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं।